आजकल जहाँ देखो चैट जीपीटी की बात हो रही है, हर कोई इसी की बात कर रहा है। क्या है ये चैट जीपीटी? कहाँ से आई है? और इतनी क्यों फेमस हो गई कि लोग गूगल से कंपेयर करने लगे हैं? हालाँकि गूगल बहुत सालों से हमारे साथ है, गूगल का डेटा भी वास्ट है और जो चैट जीपीटी की बात करें, उसमें हमें बनी-बनाए सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट गूगल में हमें खुद ढूँढनी पड़ती है। बट चैट जीपीटी ने ऐसा क्या किया कि 5 दिनों में जो इसने किया उसे फ़ेसबुक को करने में 10 महीने, इंस्टाग्राम को 3 महीने और नेटफ्लिक्स को लगभग 3 साल लगे। तो क्या है ये चैट जीपीटी जो एकदम से 10 लाख यूज़र इसमें कूद गए? कुछ रिसर्च मैंने भी की है, भाई नई-नई टेक्नोलॉजी आई है, एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। तो चलिए मैं थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देती हूँ, चैट जीपीटी आखिर है क्या? पहली बात तो जानते हैं इसके नाम से। नाम में ही लिखा है चैट जीपीटी, सुन के लगता है कि कोई चैट एप्लीकेशन है जैसे कि व्हाट्सएप। जी हाँ, ये एक चैट एप्लीकेशन जैसा ही लगता है, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे एक-दूसरे से बात करते हैं, किसी अदर एप्लीकेशंस में हम जो चैट करते हैं, ये वही वाला चैट है। प्लस जो जीपीटी, जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव का मतलब जो बताने वाला, जो आपको आंसर जनरेट करके देता है। प्री ट्रेन्ड जिसे पहले से ट्रेनिंग दी गई हो। ट्रांसफॉर्मर जो आपकी बातों को ट्रांसफॉर्म करके देता है अपनी खुद की लैंग्वेज में। यानी कि समझ ले ऐसा ट्रेंड मशीन जो आपकी बातों को सुनता है, जो भी आप उसमें टेक्स्ट डालते हो, जो भी आपको चाहिए वो उसको सिर्फ रीड ही नहीं करता है, रीड करने के बाद उसे समझता है, फिर मशीनी भाषा से आपकी भाषा में उसे ट्रांसफ़ॉर्म करके देता है। लगभग अगर आपको कुछ भी उससे लिखवाना हो, जैसे कि आपको आर्टिकल चाहिए, कंटेंट लिखवानी हो, यूट्यूब के लिए पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, टैग्स लिखवानी है, आपको कुछ भी चाहिए, जो भी पूछना हो आप चैट जीपीटी में वो पूछ सकते हैं। वो बहुत ही सरल भाषा में आपको विस्तार से बता के देगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है, वो आपको उसमें पूरा समझा देगा। जिस तरीके से आप उसमें सर्च करते हो, वो उस बात को इस तरह से रीड करता है कि मानो कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो। जिस तरह से हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं कि जो भी हम कुछ भी डिस्कशन करते हैं, वो आगे जाके बिल्डअप होती जाती है। तो वो चीज़ इसमें होती है। जिस तरीके के जवाब आती है, उससे एक अलग-सा फ़ील होता है कि मानो कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो, कोई फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं। कोई भी आपको बस पूछने की देर है, क्या चाहिए वो आपको आसानी से कुछ ही सेकंड में आपको बता के देगा। ये चैट जीपीटी है, ये काफ़ी हद तक आपको जिस तरह से काम पहले आप करते थे, गूगल में सर्च करना पड़ता था खुद से, यहाँ पे क्या है कि आप वो चीज़ें पूछिए, वो आपको वो आंसर एक्सट्रैक्ट करके आपको कुछ ही सेकंड में आप तक पहुँचाएगा। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया यूट्यूब का, फर्स्ट तो आपको अगर चाहिए इसमें अगर आप पूछ सकते हैं मैं यूट्यूब में ग्रो कैसे करूँ, यूट्यूब के लिए टैग्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो ये आपको काफ़ी आसानी से बता के देगा। लेकिन एक चीज़ है, कई बार होता है कि आप कुछ सेकंड या कुछ टाइम के बाद अगर सेम ही क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा-सा वो पॉइंट्स ऊपर-नीचे करके वही आंसर देता है। तो ये समझने की बात है कि ये आपकी हेल्प तो ज़रूर कर रहा है। जैसे एक आप सोच सकते हैं एक असिस्टेंट के रूप में या तो सुपर असिस्टेंट मोर देन दैट। जैसे आप अगर 10-12 हज़ार रख के किसी असिस्टेंट को आप हायर करते हो, ये उसी का काम करता है। सपोज़ अगर आपको कुछ भी चीज़ों में आप अटक रहे हो, वो प्रॉब्लम उसे सॉल्व कर देगी। इसे हम डिपेंड इससे नहीं हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे काम तो कर रही है, हमें असिस्ट करती है, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर आप इसे हेल्थ रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं कि मुझे वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, कैसे मेरा डाइट चार्ट बने, तो ऑब्वियसली ये आपको गाइड करेगी, बता देगी। लेकिन आपको एक्सरसाइज़ खुद करनी पड़ेगी, आपको डाइट प्लान जो भी वो बताएगी, आपको खुद उसे फ़ॉलो करना पड़ेगा। वो तो इसे कर नहीं सकती है। इसीलिए चैटबॉट मैं बताती हूँ, वो एक असिस्टेंट के रूप में काफ़ी अच्छी है, आपको असिस्ट करेगी बट कंप्लीटली डिपेंडेंसी नहीं होना है इस पे। इस तरीके की मशीन को चैटबॉट कहा जाता है, जो इंसानों की बातों को समझता है और अपने से उसके जवाब को तैयार करके देता है। अब सवाल ये आता है कि ये चैटबॉट इंसान जैसा बना कैसा है? ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे इसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कि काम कैसे करता है? हम जब किसी से बात करते हैं, कोई हमसे बात करता है तो हम उसे सुनते हैं, समझते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। ये पावर चैट जीपीटी के पास कैसे आया?
ऑब्वियसली उसके पास तो कोई ऐसा इंसानों वाला दिमाग है नहीं, इतने ह्यूमन इंटेलिजेंस को वो कैसे टक्कर दे पा रहा है? तो इसका जवाब है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो खुद से काम करती है। जैसे हम एलेक्सा से काम करते हैं, दिन भर उसे ऑर्डर देते हैं कि एलेक्सा करंट क्रिकेट का स्कोर बता दो, आज का वेदर क्या है, या कोई शाहरुख खान की मूवी लगा दो, कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दो। वैसे ही जिसे के जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं, उनके पास गूगल असिस्टेंट है और एप्पल यूज़र है, उनके पास सीरी से वो सारा काम करवाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की नई चीज़ों में से एक है। सपोज़ मान लीजिए, क्या हम एक मशीन को इंसान जैसा बना सकते हैं? क्या मशीन भी इंसानों जैसा उतना दिमाग ला सकती है कि वो सोच सके, समझ सके, फिर उसे जवाब को जनरेट कर सके? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारा काम करती है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया एलेक्सा, सिरी का, तो वही एआई बेस्ड सारे जो एप्लीकेशंस है, जो चैट जीपीटी है, वो भी एक एआई बेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस है, चैटबॉट जिसे हम चैट जीपीटी कहते हैं, आप मान लीजिए उसमें जो 2021 तक डेटा फीड की गई है, उसी बेस पे आप उसे कुछ भी पूछो तो वो तुरंत आपको जवाब ला के देती है। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही खेल है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके तमाम काम कर रही है, जिसमें फेमस है फेसबुक, ट्विटर और टेस्ला जैसे बड़ी कंपनियां। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और भी अगर डिटेल्स में आपको जानना हो तो आप युवल नोवा हरारी जो राइटर है उन्हें पढ़ सकते हैं। उन्हें पढ़िए, सुनिए वो क्या कहते हैं कि आने वाली जो दुनिया है उसमें अभी एआई ही राज करने वाली है। जो हमारी दुनिया को अभी जो ड्राइव करेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आने वाली जो फ्यूचर, या फ्यूचर क्या बोले, आज अभी तो ये हमारी पॉकेट में आ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे अब आपको आगे चल के यही देखने को मिलेगा। वापस आते हैं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी भी एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड की जानी मानी कंपनी है। 2015 में ये लॉन्च हुई है। ये ओपन एआई कंपनी सैम अल्टमैन का है, जिसमें इलॉन मास्क ने मेन फाउंडर के तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। ये 11 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुआ है। फ्रेंड्स, अभी ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये ब्रीफली मैंने जस्ट चैट जीपीटी एंड एआई बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में कुछ ब्रीफ एक्सप्लेन किया है आपको। चैट जीपीटी के बारे में मैं कुछ और डिटेल्स में आपके पास लेके आऊंगी। क्या ये यूज़फुल है यूट्यूब के लिए? क्या इससे जॉब की खतरा हो रही है? क्या इससे दुनिया को कुछ नया मुकाम मिलने वाला है? इसके बारे में जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ भी आपको पूछना हो, अगर कुछ भी आपको डाउट है, प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं वेट करूँगी आपका कमेंट का। प्ले स्टोर में इसका कोई आपको लिंक नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा चैट जीपीटी। जो फर्स्ट लिंक है ओपन एआई का, उसी से आपको क्लिक करके चैट जीपीटी यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट फ्यूचर में मे भी हो सकता है ये पेड हो, बट अभी जो आपको फ्री में मिल रहा है, आप अच्छे से उसका बेनिफिट उठा सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका और भी क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले वीडियोस में आपको चैट जीपीटी के बारे में बहुत सारे बेनिफिट्स जानने के लिए मिलेंगे। प्लीज़ उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।